आज अपन पढ़ेंगे पाठ एक संबंध एवं फलन में फलनों के प्रकार के बारे में कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला फलन आता है अपने पास में एकेकी फलन। एकेकी फलन कुमार विश्वास की एक बड़ी प्यारी कविता थी, कितने एकाकी हैं हम प्यार कर तुम्हें। तो एकेकी का मतलब अकेले, एक और एक का संबद्ध एक से होना, एक का संबद्ध एक से होना, तो वो क्या कहलाता है? एकेकी। अब फलन में क्या होगा ये एकेकी, इसके अपन बारे में जानकारी लें तो फलन f ए से बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में इस प्रकार परिभाषित हो, समुच्चय ए से समुच्चय बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल एक अवयव से संबद्ध हो, जुड़ा हुआ हो, केवल एक से, दो से नहीं जुड़ा हो, एक से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे फलन को एकेकी फलन कहते हैं। और दूसरे रूप में देखते हैं बेटा कि फलन f ए से बी में एकेकी होगा। क्या होगा बेटा? एकेकी होगा। कब? यदि ऐसा हो कि भैया ए जो है वो बराबर ना हो बी के, मतलब दो ऐसे अवयव लिए जाएं जो बराबर नहीं है, और ऐसा होने पर अगर उनके फलनों के मान भी बराबर नहीं है, अगर उनके फलनों के मान भी बराबर नहीं है, तो अपन ऐसे फलन को क्या कहेंगे? एकेकी फलन। और जहां पर ये अवयव ए और बी कहां से लिए हैं? ये अपन ने अवयव ए और बी लिए हैं समुच्चय ए से। कहां से लिए बेटा? समुच्चय ए से। अब आते हैं अपन फलन, दूसरे शब्दों में भी देख लेते हैं बेटा कि फलन ए से बी में एकेकी होगा। एकेकी होगा। और कब होगा बेटा एकेकी? के यदि अवयव ए बराबर है अवयव बी के, यदि अवयव ए बराबर है अवयव बी के, और ऐसा होने पर उनके फलन भी बराबर हो, उनके फलन भी बराबर हो। और अवयव ए और बी कहां से लिए हैं मेरे लाल? ये लिए हैं अपन ने समुच्चय ए से। तो ऐसा फलन एकेकी फलन कहलाता है। मतलब अगर अपने को एकेकी फलन की जांच करनी है तो पहली बात तो क्या देखनी है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक समुच्चय बी के अवयव से संबंध हो। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे शब्दों में कि गणितीय रूप में पहले अपन समुच्चय ए से दो अवयव लेते हैं अलग अलग, और उनके फलनों के मान यानी कि उनके प्रतिबिंब भी समान नहीं आते, या फिर अपन अवयव लेते हैं समान और उनके प्रतिबिंब समान आ जाते हैं, तो ऐसे फलन भी एकेकी फलन कहलाते हैं। उदाहरण से समझाते हैं बेटा। बालक कहे कि सर आपने सारे फलन तो फोटो बना बना के समझाए, आज आप लिख लिख के बता रहे हो, तो बेटा फोटो से समझाते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है अपने को कि साहब ये है समुच्चय ए, ठीक है बेटा, और ये है समुच्चय बी, और यहाँ पर कहा कि इसके अंदर अवयव है 1 2 3 4,
और समुच्चय बी में अवयव है ए बी सी डी। अब एक का प्रतिबिंब है ए, 2 का प्रतिबिंब है बी, 3 का प्रतिबिंब है सी, 4 का प्रतिबिंब है डी, और इस फलन को अपन ने नाम दिया F1। F1 समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। अब अपन इसकी जांच करते हैं, क्या ये एककी है? तो मैंने आपको 3 तरीके से परिभाषा लिख के बताई थी। अब इस फोटो से समझते हैं अपन। पहली परिभाषा क्या थी? पहली परिभाषा ये थी कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो यहाँ पर देखिए कि समुच्चय ए के अवयव एक का केवल एक प्रतिबिंब ए विद्यमान है, समुच्चय ए के अवयव 2 का केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है बी, ऐसे ही अवयव 3 का एक प्रतिबिंब विद्यमान है सी, ऐसे ही अवयव 4 का एक प्रतिबिंब विद्यमान है डी। यानी कि पहले वाली परिभाषा के अनुसार ये फलन एककी है। अब बालक के साथ वो तो बातों वाली बात थी, आप गणितीय रूप में इसको सिद्ध करके बताइए। तो अपने पास में जो पहला नियम था कि अगर यहां पर ये गए कि साहब फलन F1 ए से और बी में एककी होगा, एककी होगा, ये वाली परिभाषा की बात कर रहा हूं, एककी होगा यदि यहां पर कहा जाए कि साहब ए बराबर है बी के। अब यहाँ पर ए बराबर बी के नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बेटा? कि अगर पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू है तो अपने का अपन पप्पू नहीं रखेंगे, नहीं तो टॉफी बांटने में बड़ी दिक्कत आएगी। अब टॉफी बांटने में बड़ी दिक्कत आएगी तो अपन ऐसा करते हैं कि अपन रखते हैं कि यदि x1 बराबर है किसके? x2 के। तो ऐसा करने पर अगर फलनों के मान अर्थात प्रतिबिंबों के मान समान आ जाते हैं तो ये एककी फलन कहलाता है। तो मैंने यहां से 2 अवयव लिए x1 और x2। यहां से कहां से? समुच्चय ए से x1 और x2 कहां से लिए? समुच्चय ए से। लेकिन ऐसे लिए कि दोनों समान है, तो मैंने क्या काम करा? x1 और x2 ये 2 बराबर मान के 1 ले लिया। ठीक है। अब मैं यहां पर Fx1 ये देखो, यानी कि F ये इसका मान क्या आएगा बेटा? इसका प्रतिबिंब आ रहा है A, और जब मैंने x2 की जगह पर क्या रखा है देखो आप, यहां पर इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई दे रहा? अरे ये भी है। तो यहां पर अपने को क्या दिखाई दिया बेटा? कि ये बराबर किसके है? इसके। देखो मतलब ये कह रहा है कि अगर अपन ने अवयव बराबर लिए हैं, अगर अपन ने अवयव बराबर लिए हैं तो फलन भी बराबर प्राप्त होते हैं। तो ऐसे फलन को क्या कहा जाता है? एककी फलन। क्या कहा जाता है बेटा? एककी फलन। अगर दूसरे तरीके से देखें, दूसरी परिभाषा क्या थी कि यदि x1 बराबर नहीं है x2 के तो फलन भी बराबर नहीं होंगे। ये वाली बात करी थी अपन, याद है ना? इससे पहले अपन ने ये परिभाषा देखी थी। अब मैंने क्या काम करा कि x1 और x2 ये लिए समुच्चय ए से। ठीक है, समुच्चय ए से ले लिए। मान लेते हैं कि x1 बराबर ले लिया मैंने 1 और x2 बराबर ले लिया मैंने 2। अब आप देखो 1 और 2 बराबर नहीं, तो मैंने क्या काम करा कि यूं बताया कि साहब x1 बराबर नहीं है x2, यानी कि x1 की जगह मैंने क्या मान रखा? 1। तो मेरे को इसका क्या प्रतिबिंब प्राप्त हुआ बेटा? A। और जब मैंने x2 की जगह पर यहाँ
तो रख के देखा तो मुझे प्रतिबिंब प्राप्त हुआ बी। और यहाँ पर मेरे को पता चला कि अरे ये दोनों तो बराबर ही नहीं है। ये देखो आप, ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब मैंने अवयव बराबर लिए फलन का मान भी बराबर आया। जब मैंने अवयव बराबर नहीं लिए तो फलन का मान भी बराबर नहीं आया। तो ऐसे फलन को क्या कहा जाता है बेटा? एकेकी फलन कहा जाता है। ठीक है, ये तो फोटो वाली बात हुई। अब अपन एक ऐसे प्रश्न को देखते हैं। वहां तो अपने को संख्या साफ साफ दिख रही, लेकिन बोर्ड परीक्षा में इतने आसान प्रश्न नहीं आएंगे। एक फलन और लेते हैं और बताते हैं क्या ये एकेकी है। तो देखें बेटा, यहाँ पर एक फलन f n से n में परिभाषित है। यहाँ पर n क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। n क्या है बेटा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब वो फलन जो है उसके बीच में रिश्तेदारी क्या है वो देखो आप, कि यहाँ पर ये फलन जो है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये x कहां से लिया है अपन ने? x लिया है समुच्चय n से। ये हो गया। अपने को इसके बारे में बताना है क्या ये एकेकी फलन है। फलन क्या है साहब? n से n में परिभाषित है। तो मैंने रफ कार्य के लिए यहाँ पर एक समुच्चय बनाया n और एक और समुच्चय बनाया n। ठीक है बेटा, और इसके अंदर मैंने n, समुच्चय n का मतलब है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 8 9। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी है, अनंत तक जाती है ये तो। ठीक है बेटा, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और अपन ने अपने फलन का नाम दे रखा है f। अब अपने को ये बताना है क्या ये फलन एकेकी है। तो फलन एकेकी कब होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने हल। हल में सबसे पहले मैंने दो अवयव लिए साहब, x1 और x2, और वो कहां से लिए बेटा? वो मैंने लिए कहां से? समुच्चय n से। और वो दो अवयव मैंने ऐसे लिए, दो अवयव कैसे लिए कि दोनों के दोनों बराबर हैं। मान लिया x1 बराबर है x2। दो अवयव ऐसे लिए जो दोनों के दोनों कैसे हैं? बराबर। मान लो इनमें से कोई दो बराबर अवयव ले लिया, जैसे एक ले लिया या दो ले लिया। तो जब मैं दोनों अगर बराबर हैं और उनके मैं वर्ग करूंगा तो क्या बेटा वो बराबर आएंगे? बिल्कुल आएंगे साहब। भाई दो, अगर दो के वर्ग के बराबर 4, दो फिर उसका वर्ग करूंगा तो 4। तो अगर बराबर संख्याओं का वर्ग करेंगे तो जरूर बराबर मान ही प्राप्त होगा। इस बात से सहमत हो? आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि साहब ये बराबर मिलेगा, और ये बराबर मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ f जो है ये क्या है? एकेकी फलन। एकेकी फलन है। ठीक है बेटा, f कैसा फलन है? एकेकी फलन है। अब बात आई दूसरे वाले पर। भाई अपन ने एक तरीका और देखा था। मान लो मैंने क्या काम करा, एक हल और बता देता हूं। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x1 और x2 मैंने लिए ये कहां से? समुच्चय n से, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से मैंने दो अवयव ऐसे लिए जो बराबर नहीं हैं। जो क्या है बेटा? बराबर नहीं है। जैसे मैंने एक तो ले लिया एक और एक ले लिया 2, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर मैं इन दोनों का वर्ग करता हूं, इन दोनों का वर्ग करता हूं तो क्या बेटा ये बराबर आएंगे? देखो आप, एक का वर्ग करूंगा 1,
2 का वर्ग करूंगा 4, 1 का जब वर्ग करूंगा 1 और 2 का वर्ग करूंगा तो 4, तो ये बराबर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब इनके फलनों का जो मान है वो बराबर नहीं होगा। तो परिभाषा के अनुसार फलन f एकैकी फलन है। कैसा फलन है बेटा? एकैकी फलन है। ये हो गया साहब। तो फलन के एकैकी होने की जांच करने के लिए अपने को क्या देखना पड़ता है कि समुच्चय में से 2 अवयव लो, अगर वो दोनों बराबर हैं और उनको हल करने पर उनके फलन के मान भी बराबर आ रहे हैं तो वो फलन एकैकी है। या फिर ये दूसरा तरीका है, या फिर अवयव ऐसे लो जो बराबर नहीं है और उसको हल करने पर फलनों के मान भी बराबर नहीं आ रहे, तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे अपन? एकैकी फलन कहते हैं। आई बात समझ में बेटा? आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अपन दूसरे फलन, बहुएकी फलन। क्या है साहब? बहुएकी फलन। पहली परिभाषा इसकी ये होती है कि ऐसा फलन जो ए से बी में परिभाषित है, ऐसा फलन जो ए से बी में परिभाषित है और समुच्चय ए के कोई भी दो अवयव ऐसे हों जिनका प्रतिबिंब एक हो, या फिर ऐसे कहें कम से कम 2 अवयव, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, कम से कम 2 अवयव ऐसे हों समुच्चय ए में जिनका प्रतिबिंब एक हो, तो ऐसा फलन बहुएकी फलन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बहुएकी फलन। अब साहब इसको अपन गणितीय रूप में लिखना चाहें तो यहां पर ऐसे लिखेंगे कि साहब पहले फलन f ए से बी में बहुएकी होगा यदि यहां पर ए बराबर ना हो बी के, ए और बी बराबर नहीं है लेकिन उनके फलनों के मान बराबर आ जाए। उनके फलनों के मान कैसे आ जाएं? बराबर आ जाएं। तब जाकर अपन कहेंगे कि साहब f एक कैसा फलन है? बहुएकी फलन है। ये हो गया। कितनी सिंपल सी बात है। कोई फलन ए से बी में बहुएकी कब होगा? जब आपने अवयव बराबर नहीं लिए लेकिन उनके फलनों के मान बराबर आ गए, तब ऐसे फलन को बहुएकी फलन कहते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है बेटा? वो देखो आप के पहले फोटो से समझाते हैं क्योंकि अपन तो हर बात फोटो से ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक फलन लिया अपन ने f2 जो समुच्चय ए से और समुच्चय बी में परिभाषित है। यहाँ पर अवयव है 1 2 3 4। यहाँ है ए बी सी डी। ठीक है बेटा? 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध ए से, 3 बी से और 4 सी से, और इस फलन का नाम रखा अपन ने f। ठीक। अब अपने को ये बताना है कि ये बहुएकी है। बहुएकी की परिभाषा क्या है कि समुच्चय ए के कम से कम 2 अवयव ऐसे हों जिनका एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो यहाँ पर अवयव 1 और अवयव 2 ऐसे अवयव हैं जिनका एक प्रतिबिंब ए विद्यमान है समुच्चय बी में। तो इसका मतलब ये फलन कैसा है बेटा? बहुएकी। कैसा है ये फलन? बहुएकी
एक ही। आई बात समझ। अब साहब यहाँ पर अपन गणितीय रूप में देखें। गणितीय रूप में क्या है, मैंने यहाँ पर दो अवयव लिए साहब, x1 और x2। ठीक है, और वो कहां से लिए बेटा, मैंने समुच्चय A से। x1 का मान लिया मैंने, x1 लिया मैंने कौन सा, 1, और x2 लिया मैंने 2। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि साहब x1 बराबर नहीं है x2 के, ये दोनों बराबर नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब मैंने इनका मान निकाला, यहाँ पर x1 फलन कर, और साहब ये x2 निकाला, तो क्या आया साहब, यहाँ पर भी a आया, यहाँ पर भी a आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बराबर है। अब अवयव बराबर नहीं थे लेकिन फलन बराबर आ गए, तो ऐसी परिस्थिति में f फलन जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, बहुएकी। बहुएकी फलन है। ये कैसा फलन है बेटा, बहुएकी फलन है। ये तो अपने पास में फोटो वाले माध्यम से समझे अपन। अब आते हैं अपन गणितीय माध्यम से, कि अपने को एक फलन दे रखा है f, और वो परिभाषित है कहां से, z। z से कहां पर परिभाषित है, n में। z से कहां पर परिभाषित है, n में। z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। क्या है बेटा, z में ये z है पूर्णांकों का समुच्चय। और रिश्तेदारी क्या है, रिश्तेदारी ये है कि फंक्शन ऑफ x, यानी कि x का फलन जो बराबर है वो x² और प्लस 1, ये है। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर दो समुच्चय बना लिए ऐसे, इसका नाम है z और इसका नाम है n। z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, और n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बेटा, पूर्णांकों का समुच्चय और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि -1, 2 और 7, 0 प्लस का 1 और 2, यहाँ पर देखा अपन ने 1, 2, ये। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है कि इसमें ये देखना है कि ये बहुएकी है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो, मैं इसमें z ये है, इसमें x की जगह 1 लेता हूं, तो -1 रखा, क्या आ जाएगा, 2। तो -1 का प्रतिबिंब क्या आ गया, 2। ठीक है, अच्छा -2 का प्रतिबिंब क्या आएगा, -2 रखता हूं तो देखो आप -2, ये आ गया 5, ये हो गया सब 5 है बेटा, ये है ना 5। अच्छा 0 का प्रतिबिंब क्या आएगा सर, 0 रखा तो ये 1, और 1 रखूंगा तो इसका प्रतिबिंब क्या आ गया, 2, और 2 रखूंगा तो इसका प्रतिबिंब आ गया 5। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि साहब समुच्चय z के दो अवयवों का समुच्चय b के एक अवयव से संबंध है। देखो -1 और +1, ये तो बात हुई आपको समझाने की। अब इसको अगर गणितीय रूप में सरल करना हो, मतलब हल लिखना पड़ेगा प्रश्न। जब आपके पास प्रश्न आएगा तो आप इस तरीके से लिख दोगे तो नंबर थोड़ी ना मिलेंगे। सारा काम किस लिए हो रहा है, नंबर प्राप्त करने के लिए। तो अपन क्या काम करेंगे, या लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले क्या दिया है, वाह वाह, क्या दिया है कि साहब एक फलन है f, और वो कहां से कहां तक है, z से n में परिभाषित है, और वो इस प्रकार है कि फलन जो है वो बराबर है x² + 1 के, x की घात 2 + 1 के। अब मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर x1
और x2, दो अवयव लिए कहां से, z से, पूर्णांकों के समुच्चय से दो अवयव ले लिए और वो दोनों अपन ने यहाँ मन में बता दिए कि x1 बराबर ले लिया मैंने 1 और x2 बराबर ले लिया मैंने -1। ठीक है। अब साहब यहाँ पर ये दोनों अवयव देखो आप बराबर नहीं है, ये दोनों अवयव बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं है -1। ठीक है बेटा। अब जब ये दोनों बराबर नहीं है तो मैंने यहाँ पर -1 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर और साहब x2 का स्क्वायर, ये तो बराबर है। देखो आप -1 का स्क्वायर करो +1 का स्क्वायर करो, अच्छा इनमें अगर मैं 1 1 जोड़ दूं तब भी ये बराबर रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये फलन तो बराबर है ना, बराबर। देखो आप, तो यहाँ पर दिखाई दिया कि अवयव बराबर नहीं थे, अवयव बराबर नहीं थे लेकिन फलन बराबर आ गए। तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि साहब f बहुएकी, क्या है बेटा, बहुएकी फलन है, बहुएकी फलन है। क्या आ गया, वेरी सिंपल सी बात। ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, एकेकी और बहुएकी। तो अपने से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आपसे ये कहा जाएगा कि दिया गया फलन एकेकी है या बहुएकी, इन दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो फलन एकेकी होगा या बहुएकी होगा। ठीक है बेटा।